तो भाई साहब वेलकम है आप सभी को हमारे एक और न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज का यूट्यूब वीडियो है यार बिहार डीएलएड वालों के लिए। हाँ गाइस, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 और वो भी एसएससी के लिए एसएसटी यानी आपका जो बिहार डीएलएड में सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन आता है। कुल मिला के हम लोग कहें तो जीके जीएस वाला पोर्शन, उसका बारे में फुल उसका एक्सपोज करेंगे कि क्या होता है और कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज की वीडियो में उसी को डिटेल से हम बताएंगे। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि एग्जाम डेट तो निकल चुका है और सभी लोग अब तैयारी में पूरा जोर से लग गए हैं। बहुत लोग पहले से कर रहे होंगे, बहुत लोग नया स्टार्ट किए हैं। तो भाई इसमें एक पोर्शन है भाई जीके जीएस का। तो भाई ये जो टॉपिक है इसमें लगभग 5 सब्जेक्ट आता है, 5 से 6 सब्जेक्ट आता है। तो बच्चा सब देख कर सिर घूम जाता है उन लोग का कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि यार इतना पर्सन है। क्योंकि उसी में देखो यार इकोनॉमी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, आपका पॉलिटी आ जाता है और एक दो सब्जेक्ट भी आता है। तो ये सब देख के समझ नहीं आता है कि इतना कम समय में कैसे तैयारी करें। तो देखो यार, अगर आप किसी पेड कोर्स में अभी क्लास कर रहे होंगे किसी अच्छे ऊपर, तो वहाँ पर शुरू से स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा होगा, या किसी का रिकॉर्डेड बैच अगर आप खरीदे हैं तो समझो यार फेल होने का वो रास्ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन पहले जो आप अभी क्लास कर रहे हो ऑनलाइन, वहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो भाई उतना स्टेप बाय स्टेप पूछता नहीं है। तो हम लोग थे कहाँ पर कि आप लोग अगर किसी का पेड कोर्स में पढ़ रहे हो अभी रिकॉर्डेड लेके, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि 1 महीना टाइम है आप लोग के पास, और अगर आपने 1 महीना में पूरा सब्जेक्ट का टोटल वीडियो देखोगे तो कभी जीवन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना सब्जेक्ट अधिक है ना, आप नहीं कर पाओगे। एक सब्जेक्ट का मिनिमम 30 वीडियो लगता है। जैसे आपका हो गया इकोनॉमी, इसका 30 वीडियो लगेगा आपको पूरा इकोनॉमी खत्म होने में। तो समझ जाओ यार 5-6 सब्जेक्ट है तो 30 गुना 6 आपको 160 वीडियो देखना पड़ेगा इस 30 दिन के अंदर में, और उसको याद भी करना पड़ेगा। बट आपको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएलएड में वो पूछा ही नहीं जाता है यार। और आप लोग दिल थाम के बैठो, आज का वीडियो लंबा होगा और बताएंगे यार डीएलएड के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किससे पढ़ना है। क्योंकि उतना डीप में नहीं पूछता है क्वेश्चन, बस नॉर्मल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, और वो बताएंगे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछता है, कहाँ कहाँ से पूछता है। तो भाई यार पहली बात तो आप लोग को कहीं रिकॉर्डेड बैच नहीं लेना है। किसी भी ऐप में हो रिकॉर्डेड बैच अभी लेना ही नहीं है, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे अभी। और उसके बाद अभी आपको ध्यान देना है मेन वन शॉट पर। वन शॉट में भी किसी एरे गेरे मास्टर का नहीं, हम जो बताएंगे आपको उससे करना है। क्योंकि हम अगले साल किए तो मेरा कुल 4 महीना बर्बाद हो गया था उस एरे गेरे मास्टर के चक्कर में। तो आप लोग समझ गए, आप लोग को इधर उधर से कहीं नहीं पढ़ना है, हम बताएंगे आपको कहाँ से पढ़ना है। और बहुत से बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे यार तुम क्यों बोल रहे हो कि कहीं से नहीं पढ़ना है यहीं से पढ़ना है, मतलब क्या व्याप है, क्या किस हिसाब से बोल रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ यार, मैं जो पिछले साल 2025 में डीएलएड एग्जाम दिया था उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जितना भी चीज़ पढ़ा, और मैं जो पढ़ा था भाई पूरा मतलब कोर्स में जाके A to Z शुरू से ऊपर तक पढ़े थे। मतलब समझ रहे हो, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी पूरा पढ़े थे, वीडियो देखे थे। और एग्जाम में उतना पूछा ही नहीं वो सब, और पूछा जहाँ जहाँ से वो पढ़ाया ही नहीं। क्योंकि वो लोग और सब एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे, तो साथ में इसे भी लपेट लिया डीएलएड को, जिससे मेरा तो काफ़ी नुकसान हुआ। और मेरा नुकसान का एक बड़ा कारण ये भी है, हम वीडियो पूरा देखे बट वीडियो जो देखे उसका नोट्स एक भी नहीं बनाए। समझ रहे हो, मतलब जितना अगर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का ही देखे मानो यार, तो इकोनॉमिक्स का नोट्स एक भी नहीं बनाए हम। हिस्ट्री ही देखे, हिस्ट्री का नोट्स एक भी नहीं बनाए, बस वीडियो देखे। हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी देखे तो उसका नोट्स नहीं बनाए, बस देखते रहे। तो मेरा मेन गलती था कि ये हुआ, और ये गलती तो मेरा था और क्लास वाले का भी बहुत गलती है। क्योंकि वो लोग इतना डीप में जाके पढ़ा रहे थे कि डीएलएड का वो सिलेबस ही नहीं था भाई। तो मेरा तो जब छूटा उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, तो हम वो क्लास को छोड़ दिए। अब इस साल हम कोई बैच नहीं लिए हैं, बस यूट्यूब में सर्च करके पढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले साल हमको अंदाज़ा लग गया था कि कौन सर बढ़िया पढ़ाते हैं, कौन सर खराब पढ़ा रहे हैं। तो आज आपको वही आंसर मैं बताऊंगा कि एसएसटी में, खास के एसएससी मतलब सामान्य ज्ञान में, जीके जीएस में, बिहार डीएलएड में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कितना समय में पढ़ना पड़ेगा, वो सब बताऊंगा यार। देखो पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, स्टडी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। पर ये सब का कुछ टॉपिक होता है जो मेन बिहार डीएलएड का होता है, वो आप लोग को पढ़ना है। और उसमें भी देखो यार पूरा डीप में नहीं जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ता है।
और मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको बता दो पहले इतिहास का। इतिहास में आपको पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है आपको, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है आपको, औद्योगिक क्रांति पढ़ना है आपको, प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद पढ़ना है, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम पढ़ना है, और आपको व्यापार और भूमंडलीकरण पढ़ना है आपको। समझ रहे हो यार? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोप के राष्ट्रवाद से पूछा जाता है, और भारत का तो पूछा ही जाता है भाई। ये सब है। और प्रेस में जैसे लोग पहला प्रेस का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में। और इसमें भी पूरा डीप जाके आपको नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर में पढ़ना पड़ता है। और जितना भी मैं आपको हिस्ट्री का सब्जेक्ट बताया था, इन सब का ओनली आप अगर वन शॉट देख लेते हो, बिहार डीएलएड हिस्ट्री वन शॉट टोटल, तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। वो बता रहे हैं आपको कहाँ से देखना है। उसके बाद आपका आ जाता है भूगोल। तो भूगोल यार, भूगोल में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार डीएलएड में। तो पहली बात आपको भारत की स्थितियां पढ़ना है कि भारत कहाँ पर है, कौन सा गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी कहाँ गोलार्ध में, और किस महादेश में है, भारत का स्थिति कहाँ पर है, भारत का सीमावर्ती राज्य कौन सब है, उसकी मुद्रा क्या है, ये सब पूछा जाता है। खुद मेरा डीएलएड एग्जाम 2025 में पूछा गया था, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्या है, बॉर्डर का नाम क्या था। तो हमको भी पता नहीं था यार, लेकिन हम ठिकाने मार दिए थे रेड क्लिफ लाइन, तो वो सही था, लेकिन तो मेरा सही हो गया था। उसके बाद आपको पढ़ना है अपवाह तंत्र। नदी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, नदी से भी खास उसमें जो बना है डैम, वो डैम से क्वेश्चन पूछता है डीएलएड में। जलवायु पूछता है, संसाधन पूछता है, और कौन सा खनिज कहाँ पर है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपका सोना, चांदी, मैग्नीज, ये सब किस राज्य में कितना कौन सा अधिक पाया जाता है, ये सब पूछता है बिहार डीएलएड में। और फसलों के प्रकार पूछता है यार, रबी खरीफ फसल, ये सब पूछते हैं जो बिहार डीएलएड का ऊपर है। और इन लोग का भी पूरा डीप में आपको नहीं जाना है, ऊपर ऊपर जो मेन टॉपिक होता है वो पढ़ना है। उसके बाद आपका जाता है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटी में आपको पढ़ना है लोकतंत्र पढ़ लोगे आप। संविधान का निर्माण पढ़ना कि संविधान कैसे बना, इसीलिए कितनी समितियां थी मेन, जैसे देखो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष था, और वही सब पूछा जाता है। संविधान कितना दिन में बना, कब लागू हुआ। उसके बाद चुनाव के बारे में आपका पूछा जाएगा कि पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था, या भारत में पहला इलेक्शन कब हुआ था, और किस राज्य में पहला चुनाव हुआ था पंचायती राज का, ये सब टॉपिक है। और बस इतना ही टॉपिक है इसमें। और आपका जाता है इकोनॉमिक्स में आपको राष्ट्रीय आय और राज्य आय ये सब पढ़ना पड़ता है, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, ये सब पढ़ना पड़ता है। और ये सब भी ऊपर से पढ़ना पड़ता है, पूरा डीपली नहीं जाना पड़ता है। और मुद्रा वचन एवं साख पढ़ना पड़ता है, वैश्वीकरण पढ़ना पड़ता है। तो ये मैं जो आपको टॉपिक बता दिया, इससे पूछा जाता है सवाल बिहार डीएलएड में, बाकी उतना कुछ खास नहीं पूछा जाता है इससे। और ये सब जो कि बहुत टॉपिक है, अगर एक एक पढ़ोगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा पूरा फाउंडेशन से। तो आपको फाउंडेशन से नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ यार। बस डर इस बात का लग रहा है कि वो सर कॉपीराइट ना दे दे, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो भाई सबसे पहले आप लोग जानते होंगे जियापन एकेडमी, मैं नाम थोड़ा डिसमीनिंग करके बोल रहा हूँ। तो उसका एक आप जैसे ही सर्च करोगे बिहार डीएलएड जीके जीएस प्लेलिस्ट जियापन एकेडमी, तो वहाँ पर 24 वीडियो का एक प्लेलिस्ट आएगा। और 2026 का ये नहीं है, 2025 का है, उसमें 24 वीडियो है। उस 24 वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सिविक्स तो वही हो गया, और ये सब इकोनॉमिक्स, ये सब कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ पढ़ा गया है जो बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। और वो हम बताने की जरूरत नहीं है, बाकी बच्चा आपको खुद बता देगा कहाँ पढ़ना है। उसका बोल दिया, आपको जियापन एकेडमी सर्च करना है, आपको प्लेलिस्ट आएगा, पहले उस पर देख लेना है। और अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहते हो 24 वीडियो, तो एक और है, वो सर भी कॉपीराइट ना दे दे, ड्रीम सेवक टीचर, उसका बिहार डीएलएड का एसएसटी, मतलब बिहार डीएलएड का जीके जीएस का वन शॉट सर्च करना। तो वन शॉट पढ़ा है, वन शॉट में पूरा पढ़ा है। उस वन शॉट को आप लोग देखो, और सिर्फ देखो मत, देखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ना मेरा ना आपका। तो आपको उसको नोट्स बनाना है। जितना भी आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे अभी, या जियापन एकेडमी का देखो या ड्रीम सेवक का, जिसका भी देखना चाहते हो, उसको जो पढ़ाएगा उसका नोट्स बनाना। जियापन एकेडमी का देखोगे तो उसमें 24 वीडियो है, पूरा बता दिया है आपको। और ये वन शॉट है, इसमें भी पूरा बताया है, ये मत सोचिए ये वन शॉट है जिसमें कम है, इसमें भी पूरा बताया है स्लाइड के माध्यम से। तो ये दोनों को पैसा आप जा सकते हैं, और आपका बहुत अच्छा रिविजन होगा। और मैं बता रहा हूँ पूरा डीप में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना पूछा ही नहीं जाता है यार, और पूरा 10th लेवल का पूछा जाता है।
समझ रहे हो आप लोग, यही सब होता है। और जो डीप में पढ़ रहा है भाई उसके लिए मैं क्या बोलूँ, आप जाओ यूपीएससी क्रैक करो, ये नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम का एक लेवल होता है भाई। और हम पिछले बार पूरा लेवल के अंदर थे। और मैं बताऊँ अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ये सोच रहे हो कि सिर्फ हम लोग को ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, हम बता रहे हैं आपको। हम जी अपन अकेडमी का प्ले स्टोर जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बना रहे हैं, ड्रीम सेवक का उसका नोट्स बना रहे हैं। तो भाई यही कुछ बिहार डीएलएड का भी अच्छा तैयारी करवा रहा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं उसका नोट्स कैसे बनाया हूँ। वैसे मुझे नोट्स को किसी को भेजना नहीं है, बट किसी को ज़रूरत हो तो मैं भी। तो देख सकते हो यार, सब सब्जेक्ट, मैं तो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ता हूँ, तो पहले डीएलएड के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखते हो यार, मैं नोट बनाया हुआ 24 वीडियो के बारे में जो आपको बताए उसी का है पूरा सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर बताया है नदी तंत्र, गंगा नदी रिवर सिस्टम बताया, बिहार का दर्शन बताया, क्या क्या है बिहार। देखो यार यहाँ पर पंचायती राज बताया हुआ है, इंदिरा गांधी, ये सब है, राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अफ्रीका, पूरा मतलब बताया है कहाँ पर क्या मिलता है, कौन सा झील कहाँ पर है, जनजाति, मतलब पूरा उसी 24 वीडियो में आपका हो जाएगा। और इस साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ साइंस का, जो मैं साइंस का नोट्स बना रहा हूँ, जो बोला दूसरा का, तो वो दूसरा का ये है। इसका वन शॉट देख के हम पूरा नोट्स बना रहे हैं अभी साइंस का। तो भाई यही है, डीप में पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उस टीचर के पास जाओ जो इस बिहार डीएलएड का पढ़ा रहा है, जिसका मैं नाम बोला हूँ। देख रहे हो भाई, ये सब मैं नोट्स किया हूँ वही वन शॉट से। बाकी देख लो यार, मैं इंग्लिश में पोर्शन मेरा अगले साल मेरा 6 सही हुआ, तो यहाँ से मैं बुक याद कर रहा हूँ। और बहुत से लोग कमेंट करेंगे, तो भाई मेरा 2025 में ज़्यादा नंबर से नहीं छूटा था, 0.2 नंबर से छूटा था। और मैं इसका वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हो। बट नहीं हुआ तो क्या करेगा इस बार, बट कोशिश करेंगे पूरा होने का। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करो। और मैं ऐसे ही बता दूंगा भाई, साइंस आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, कितना डीप में नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब बता दूंगा बस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड बेसिक दिक्कत हो तो चैनल को कमेंट करो यार, कमेंट।